नमस्कार, मैं अनुराधा आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल बी सिंपल अनु में। आज की वीडियो में लेकर आई हूँ कि आप सिल्क की साड़ियाँ, बनारसी साड़ियाँ या शिफॉन की साड़ियाँ आप घर में कैसे रख सकते हैं संभाल के कि वो सालों साल नई बनी रहें, उनकी चमक बरकरार रहे। तो आज मैं इसी की वीडियो लेकर आई हूँ, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हम अपनी साड़ियों को कैसे घर में सेफ और उन्हें इस तरह से रखें कि वो बिल्कुल नई बनी रहें। जितनी बार भी आप निकाल के पहनो वो बिल्कुल नई लगे और कोई यकीन ही ना करे कि आपकी ये साड़ी 10 साल पुरानी है या 5 साल पुरानी है। तो सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका है कि साड़ियों को आप एक कॉटन के बैग में रखें या फिर जो पॉली बैग आ रहे हैं आजकल आप उसमें रखें। मुझे सबसे अच्छा जो तरीका लगता है कि अगर आपके घर में आपकी मदर इन लॉ हैं या आपकी मम्मी हैं और वो कॉटन की साड़ियाँ अगर पहनती हैं तो सबसे अच्छा है कि आप उनकी कॉटन की जो पुरानी साड़ियाँ हो जाती हैं, जो रिटायर हो जाती हैं, उनका कपड़ा बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही मलमल जैसा कपड़ा हो जाता है। तो आप उसके छोटे छोटे से आप बैग बना सकते हैं या छोटे आप टुकड़े काट के रख लीजिए। जैसे मेरे पास एक मेरे कॉटन का दुपट्टा है, बहुत ही सॉफ्ट है ये, बहुत ही ज़्यादा। तो इस तरह से जो कपड़ा होता है मैं आपको बताना चाह रही हूँ। मैं अपनी वीडियो में साइड में आपको दिखाऊंगी कि उन्हें कैसे रखना है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि उसको लपेट के हम कैसे रख सकते हैं। और इस तरीके से कपड़े में जब अगर हम उन्हें लपेट के रखते हैं तो हमारी जो साड़ियाँ हैं वो सेफ रहती हैं लंबे समय तक। और सबसे अच्छी बात होती है आजकल, जैसे हम महंगी कोई साड़ी खरीदते हैं तो इस तरह के जो बैग आते हैं वो साथ में आते हैं। अगर आपने कोई अच्छी साड़ी खरीदी होगी तो इस तरीके के बैग जो हैं वो इस तरह से पैक होके आती है। तो इस तरह से पैक हो करके अपने इस बैग में और आप रखेंगे तो साड़ी जो है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगी और सालों साल तक आपकी जो साड़ी है वो बिल्कुल नई की नई बनी रहे। अब दूसरी बात आती है कि हम अपनी साड़ियों को कैसे आयरन करें, क्योंकि हम इस तरह के जब बैग में इनको पैक करके रखते हैं और हमें कहीं जाना होता है, पहनने के लिए हम निकालते हैं तो इनमें सलबटें तो हमें मिलेंगी ही मिलेंगी। तो आप या तो बाहर आप आयरन कराते हो या फिर आप खुद आयरन करते हो। अगर घर पे कर रहे हैं तो सबसे आसान तरीका मैं बताती हूँ कि कोई भी मलमल का कपड़ा ले लीजिए या फिर अगर आपके पास कोई कॉटन का दुपट्टा है तो वो अपनी साड़ियों के ऊपर आप पहले रखिए, साड़ी के ऊपर, उसके बाद उस पर आप आयरन करें, प्रेस करें। उससे क्या होगा कि जो कपड़े की जो चमक है वो खराब नहीं होगी और सालों साल उसकी चमक बनी रहेगी। और अगर कपड़े की चमक बनी हुई है तो वो नया का नया ही लगता है। अगर हम बहुत ज़्यादा गर्म प्रेस करते हैं कि हमारी साड़ी में सलवट बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है, उसे निकालने के चक्कर में अगर हम बार बार एक ही जगह जब आयरन घुमाते हैं तो उस जगह के आप थोड़े दिनों में देखेंगे तो वहाँ की जो शाइन होगी उस कपड़े की वो कम हो जाती है। तो आपको लगेगा कि एक साइड ज़्यादा शाइन कर रही है और एक तरफ थोड़ा सा कम है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि जब आप आयरन करें तो कोई कॉटन की अगर आपकी साड़ी है, कोई दुपट्टा है, कोई मलमल का आपका इतना कपड़ा है कोई बड़ा, तो आप वो रखिए और उसके बाद उस पर आयरन कीजिए। या फिर सबसे अच्छा है कि आप उस पर स्टीम आयरन जो आजकल आ रही है ना वो करिए, उससे उसकी जो शाइन है वो खराब नहीं होती और कपड़ा भी खराब नहीं होता। और जो उसके रेशम के जो धागे होते हैं, जो जरी कह सकते हैं, या उसके जो धागा होता है हमारी सिल्क की साड़ियों का, वो कमज़ोर नहीं पड़ता, वो कमज़ोर नहीं पड़ता और उस पर रोए नहीं आएंगे, वो खराब नहीं होगा। सबसे ज़्यादा जो है हमारे वॉश करने से और गलत तरीके से आयरन करने से ही कपड़े जो हैं वो खराब होते हैं। तो प्रेस करते समय बस ये याद रखना है कि हमें उसके ऊपर पहले कोई कपड़ा जो है वो रख लेंगे और अगर आपके पास स्टीम आयरन है तब तो आप उससे कर सकते हैं। तीसरी बात मैं आपको यहाँ कहना चाहती हूँ कि कभी भी सिल्क की साड़ियों को हमें घर पे वॉश नहीं करना चाहिए। मैं बिल्कुल आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप सिल्क की साड़ियों को घर पे वॉश कीजिए। आप उसे कहीं बाहर, अगर आप ड्राई क्लीन कराते हैं कि आप जैसे ड्राई क्लीन वाले तो उसको ज़्यादातर पेट्रोल से ही धुलते हैं और घर पे हम पेट्रोल का इस्तेमाल हम कर नहीं सकते, क्योंकि भाई हमें पता है कि ये कितनी जल्दी आग पकड़ता है। तो पेट्रोल से तो घर में वॉश करने का खैर बिल्कुल मत सोचिएगा। अगर थोड़ा बहुत दाग कहीं लग गया है उसे हटाने के लिए बात अलग है कि अगर जैसे हम कहीं गए हैं और साड़ी पे कुछ खाना गिर गया है या कुछ लग गया है तो उसे हटाने के लिए पेट्रोल जो है वो थोड़ा बहुत लगा सकते हैं, बट मैं नहीं कहूँगी कि आप घर में ये ट्राई करें। उससे अच्छा है कि अगर आप ड्राई क्लीन करा सकते हैं तो वो करा लीजिए, उससे जो है आपकी साड़ी सेफ रहेगी
और घर में पानी के साथ अगर आप उससे वॉश करते हैं तो कई बार खराब हो जाती है। कई बार कपड़े की बात होती है कि कपड़ा जो है वॉश करने के बाद भी खराब नहीं होता, लेकिन अगर आप पहली बार उसे धुल रहे हैं, पहली बार अगर आप उसे ड्राई क्लीन करा लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। पहली बार कोई भी कपड़ा हो, अगर आपकी महंगी साड़ी है, महंगा सूट है, लहंगा है, मैं कभी नहीं कहूँगी कि उसे घर पे धुलिए, पहली बार हमें ड्राई क्लीन करा लेना चाहिए, क्योंकि शॉप वाले भैया भी ज़्यादातर यही कहते हैं जी पहली बार आप इसे ड्राई क्लीन करा लीजिए, उसके बाद फिर आप चाहें घर में वॉश कर लीजिए। लेकिन मैं कहूँगी कि आप जब भी इसको करें तो भाई ड्राई क्लीन ही करा लीजिए, अगर बहुत महंगी साड़ी है तो। अगर आपको लगता है कि नहीं ये काफ़ी पुरानी साड़ी हो गई है, अब मेरा ऐसा मन भर गया है, तो आप घर में वॉश कर सकते हैं। पर अगर आपको लगता है कि साड़ी मेरी बहुत अच्छी है तो आप उसे बाहर ही ड्राई क्लीन करा लें। हमारी कोई भी साड़ी होती है, चाहे वो सिल्क की हो, शिफॉन की हो, या फिर आपकी बनारसी साड़ी हो, या मतलब जो भी साड़ी है, कॉटन की है या कैसी भी हो, लेकिन उसे हम बहुत दिनों तक अगर अपने ज़्यादातर अलमारी में या फिर आप बेड में हम उसे पैक करके रख देते हैं कि अब इसको हम बाद में निकाल लेंगे। साड़ियाँ ज़्यादातर हमारी जैसे मेरी साड़ियाँ रहती हैं, मेरी ज़्यादातर मेरे बेड के अंदर रहती हैं इस तरीके के पैकेट में। सारी साड़ियों को मैं इसी तरह से पैक करके रखने की कोशिश करती हूँ, ताकि वो दिखती भी रहे कि कौन सी साड़ी कहाँ रखी है, जब ज़रूरत हो तो निकाल भी लो। तो ऐसी अगर साड़ियाँ रखते हैं तो हर 3 महीने या 4 महीने में उन्हें निकालिए और उन्हें खुले हवा में उन्हें ज़रूर रखिए, ताकि उनके अंदर अगर कोई कीड़ा है, कीड़ा ना लगे, कोई मतलब उनके अंदर कोई सीलन। कई बार होता है ना कि हम इस तरीके के पैकेट में जब बंद रखते हैं तो उसके अंदर मॉइस्चर बन जाता है, उसके अंदर सीलन आ जाती है। उसकी वजह से क्या होता है कि कपड़े में आपने देखा होगा कि जब हम बेड खोलते हैं या अपनी अलमारी खोलते हैं, बरसात के दिनों में खासकर होता है, तो उसमें से स्मेल आने लगती है कपड़े में से, कि कुछ स्मेल आ रही है और कुछ मतलब लग रहा है कि कपड़ों में कुछ कीड़ा तो नहीं लग गया होगा। तो सबसे अच्छा तरीका है कि हर 3-4 महीने में अपनी साड़ियों को निकालिए। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप धूप में डालिए, अगर धूप आ रही है आपके बेडरूम में तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ी बहुत देर के लिए आप इन्हें धूप में रख सकते हो, हद से हद 5 मिनट के लिए। लेकिन अगर आप अपने घर में खुले में भी इन साड़ियों को आप रख देंगे तो भी इनकी जो है जो सीलन है, जो मॉइस्चर है वो निकल जाएगा, और एक स्मेल सी जो आती है ना कपड़े में काफ़ी दिनों तक रखने से, वो भी निकल जाती है। और एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि हर 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने जब भी आप अपनी साड़ियों को निकालते हैं, चाहे वो सिल्क की साड़ी हो, चाहे वो आपकी शिफॉन की साड़ी हो, या आपकी बनारसी साड़ी हो, कोई भी साड़ी हो, आप उसकी जो तह है वो पलट के बनाइएगा। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि मैंने इसको इस तरीके से पैक करके रखा हुआ है, ये साड़ी हो गई मेरी, या फिर मैं ये साड़ी दिखाऊं आपको, तो मैं इसको इस थोड़े दिनों के बाद में जो है जब मैं इसको निकालूंगी तो निकालने के बाद उसको जो फोल्ड करूंगी तो उसकी जो तह है वो पलट के बनाऊंगी। इसी तरह से जैसे हमारी एक लाइन बन जाती है ना साड़ियों पे, उसी पर हम उसको फोल्ड करके नहीं रखेंगे, अगली बार हम उसको दूसरी साइड से फोल्ड करके रखेंगे, तो आपकी जो साड़ियाँ हैं वो खराब नहीं होंगी। अगर एक ही साइड से अगर हम साड़ियों को रखे रहेंगे सालों साल तक तो भाई वो तो खराब होगी। जैसे हमारा शरीर है, अगर हम रात को सोते हैं तो अगर आप एक ही करवट से आप कितनी देर तक सो जाएंगे, आप थोड़ी देर में आपका शरीर जो है वो दर्द करने लगेगा, आपको लगेगा कि अरे मुझे दूसरी साइड करवट लेनी चाहिए। तो इसी तरह से हमारे कपड़े भी होते हैं कि भाई कपड़े भी बेचारे एक ही तह करके रखोगे, एक ही तरह से रखोगे तो वो खराब होंगे ही होंगे। इसलिए उनको धूप में, जो अगर आप धूप लगा सकते हैं 5-6 मिनट के लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक अपने कमरे में एक रात के लिए, मैं तो ऐसा ही करती हूँ कि एक रात के लिए अपने, जब क्योंकि रात में कोई आता नहीं है तो मैं ज़्यादातर यही काम करती हूँ, सोफे पे अपनी साड़ियों को फैला देती हूँ, एक एक करके खोल देती हूँ उनको, और अगले दिन उनको फोल्ड करके रखती हूँ और दूसरी साइड से रखती हूँ। जैसे इस साइड से रखी हुई है तो इस तरह से हम नहीं रखेंगे, अगली बार हम इसका जो फोल्ड करके रखेंगे हम दूसरी साइड से रखेंगे। हर 4 महीने में या 3 महीने में आपको ये काम करते रहना है, इससे आपकी जो साड़ियाँ हैं वो बिल्कुल नई बनी रहेंगी, उनकी चमक बनी रहेगी और कपड़ा भी आपका खराब नहीं होगा। एक बात मैं और जो है वो मैं बताना भूल गई हूँ कि जो आप साड़ियों को रखेंगे अपने किसी कॉटन के या मलमल के कपड़े में लपेट कर, तो अपने आप अगर अपनी अपनी अलमारी में आप रख रहे हो या आप अपने बेड में रख रहे हो, तो इस तरह की जो गोलियां आती हैं ना, जिनको बोलते हैं नैप्थलिन की गोली बोलते हैं शायद इनको, तो इस तरह की जो गोलियां हैं वो ज़रूर कपड़ों के साथ में रखिए। और मैं एक गोली निकाल लेती हूँ।
इस तरह की आती हैं ये गोली। पर डायरेक्ट कपड़ों के उसमें मत रखिएगा, इसको भी आपको रखने का एक तरीका है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। जैसे कोई भी न्यूज़पेपर ले लीजिए, और न्यूज़पेपर भी कम से कम हमें लेने हैं 2 से 4 हिस्से। जैसे अब ये 2 हैं, 2 हिस्से आप देख रहे हैं, मैं इनको फोल्ड कर लेती हूँ और इसको हम एक फोल्ड अभी और करेंगे इस तरह से। तो अब ये हमारे 4 फोल्ड हो गए हैं। तो अब इसके अंदर जो है हम इस गोली को इस तरह से रखेंगे और एक छोटी सी पुड़िया आप बना दीजिए। इससे क्या होगा, कई बार ऐसा होता है कि जो ये जो गोली है ये जो है नकली मिल जाती है। नमक मैंने देखा है, कई लोगों का सुना है कि हमें जो है वो जो हमने गोली डाली थी कपड़ों को सेफ्टी के लिए, वो मेल्ट हो गई, पिघल गई और उससे जो है कपड़े हमारे खराब हो गए। तो अगर आप इस तरह से बना के रखेंगे तो अगर बाई चांस अगर आपकी ये पिघल जाती है या फिर इसमें से कुछ वो निकलता भी है पानी सब, ऐसे तो मेरी तो नहीं हुई है अभी तक, मैंने तो बेड में हमेशा डाल के रखती हूँ इसी तरह से। लेकिन रिस्क क्यों लेना, आप डायरेक्ट मत डालिएगा, किसी भी पेपर में इस तरह से लपेट के आप 3-4 गोलियां आप अपने बेड में या फिर अपनी अलमारी में इस तरह से रख देंगे तो कपड़ा जो है वो आपका खराब नहीं होगा, कीड़ा नहीं लगेगा। और जो गंदी सी एक स्मेल आती है ना बरसात में, या आप काफी समय तक अगर वो बंद रखे रहते हैं तो उनमें से स्मेल आने लगती है, तो वो स्मेल भी नहीं आएगी। और स्मेल नहीं आएगी तो आपका कपड़ा जो है वो खराब नहीं होगा। कपड़ा तभी खराब होना शुरू होता है जब उसमें से एक अलग सी स्मेल आने लगती है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप इसको थोड़े थोड़े दिनों में आप कपड़े को जो है हवा लगाते रहिए, कुछ दिनों के लिए खुले में जरूर रखिए, एक रात के लिए आप डाल दीजिए और अगले दिन आप उन्हें फोल्ड करके रख लीजिए। और इस तरह से गोलियां जरूर रखिए, लेकिन पेपर में लपेट कर ही रखनी है। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप डायरेक्ट कपड़ों के उसमें डाल दीजिए। और ये रही मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको ये जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि वीडियो ये कैसी लगी है। अच्छी लगी है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर कोई कमी लगी है तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।